सर्दियों की रात थी। हल्की बारिश हो रही थी और एक फटेहाल लड़की महल के पास बनी गलियों में भीख मांग रही थी। उसका नाम था कौमुदी। उसकी पूरी जिंदगी गली गली घूमकर भीख मांगने में बीती थी। कभी कभी कुछ सिक्के गिर जाते, कभी लोग धिक्कार कर भगा देते, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। महल के बाहर एक रथ खड़ा था और उसमें से कोई व्यक्ति नीचे उतरा। वह एक गौरवशाली सैनिक था। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? कौमुदी ने कांपती आवाज में कहा, रात काटने की जगह ढूंढ रही हूं। सैनिक ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी आंखें ये आम भिखारियों जैसी नहीं लगती। सैनिक उसे महल के अंदर ले गया। वह खुद इस रियासत का सेनापति था। नाम था वीरभद्र। वह कौमुदी को रानी के पास ले गया। महारानी, यह लड़की बहुत अलग है। इसकी आंखों में कुछ अनोखा है। क्या इसे महल में दासी के रूप में जगह दी जा सकती है? महारानी ने उसकी दुर्दशा देखी और सहानुभूति से सिर हिला दिया। इसे महल में काम करने दो। अगर इसकी नीयत अच्छी होगी तो यहां सम्मान पाएगी। कौमुदी को महल में छोटी मोटी सेविका बना दिया गया। वह धीरे धीरे महल के तौर तरीके सीखने लगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह महल सिर्फ सोने चांदी की चमक से नहीं बना था। यहां साजिशें, धोखे और षड्यंत्र भी थे। एक दिन उसने सुना कि राजा को मारने की साजिश हो रही थी। वह चौकन्नी हो गई। अगर मैं राजा को बचा सकूं तो शायद मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए। रात के अंधेरे में कौमुदी चुपके से राजा के कक्ष की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि राजा के सेवकों में से कुछ लोग झरमिलाने की तैयारी कर रहे थे। उसने बिना समय गंवाए शोर मचा दिया। राजा जाग गए। सैनिक दौड़कर आए और साजिश रचने वालों को पकड़ लिया गया। राजा ने कौमुदी को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सिर्फ एक दासी हूं महाराज, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि आपको बचाऊं। राजा उसकी ईमानदारी और बहादुरी से प्रभावित हुए। तुम दासी नहीं हो सकती। तुम्हारी सोच साधारण लोगों से कहीं ऊपर है। धीरे धीरे महल में कौमुदी का कद बढ़ने लगा। वह अब केवल एक सेविका नहीं रही, बल्कि राजा की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन महल में एक वृद्ध महिला आई। उसने कौमुदी को देखते ही कहा, यह भिखारिन नहीं, राजकुल की बेटी है। सभी दंग रह गए। जब जांच हुई तो पता चला कि कौमुदी असल में पड़ोसी राज्य की खोई हुई राजकुमारी थी, जिसे बचपन में महल से उठा लिया गया था और गलियों में छोड़ दिया गया था। सच सामने आते ही राजा ने कौमुदी को रानी बना दिया। तुमने बिना अपने अस्तित्व को जाने इस महल की रक्षा की। अब यह महल तुम्हारा हकदार है। इस तरह एक साधारण भिखारिन से शुरू हुआ सफर उसे महल की रानी बना गया। किस्मत से बड़ा कोई खेल नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो सही रास्ते पर चलता है वह भले ही भिखारी से शुरुआत करे, लेकिन एक दिन सिंहासन तक जरूर पहुंच सकता है।